नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लाइव सेशन में। आप सभी अपने हॉरोस्कोप से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में चूंकि टाइम की थोड़ी कमी होती है, तो आप अपने सवाल को लिमिटेड रखेंगे। हर व्यक्ति एक सवाल को पूछ सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं लाइव सेशन। अगर आपके मन में भी कोई विचार है या आपको जानना है कि आपकी कुंडली के अंदर क्या छिपे हैं, तो आप पूछ सकते हैं अभी फिलहाल। तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें और अपना एक क्वेश्चन आप अभी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अभी के अभी उसका जवाब मिलेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन विद्या की आईडी से आया। नाम है दिव्या। सोलह अक्टूबर 1993, 16/10/1993, 15:55 चंडीगढ़। दिव्या जी, आपकी कुंडली बन गई है। आपकी कुंडली कुंभ लगन की है, राशि है आपकी तुला। शनि की महादशा चल रही है 2019 से 2038 तक। लग्नेश द्वादश भाव में है, एक विदेशियों को बनाते हुए। आपका सवाल क्या है विद्या जी? क्या दो विवाह के योग हैं? प्रथम विवाह को सफल बनाने के उपाय बताएं। क्या शादी करनी चाहिए या नहीं? देखिए, विवाह के योग सप्तम भाव से देखे जाते हैं, तो आपके जो सप्तमेश सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, तो बिल्कुल दो विवाह के योग बन रहे हैं। परंतु चूंकि शनि की महादशा से आप गुजर रहे हो, अभी शनि में शनि की महादशा यानी कि डबल अंतराल में चल रही थी। जैसे एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। तो आप शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा से गुजर रहे थे। तो 17 जुलाई 2022 तक की स्थितियां आपने महसूस की होगी कि काफी गंभीर रही, या कह सकते हैं कि स्लो मोशन में चीजें मूव हुई। तो सिंपली आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दो विवाह के योग बिल्कुल है। मिस्टर चिन्मय कुमार साहू, आपने डेट ऑफ बर्थ तो भेजा है, लेकिन आपने अपना सवाल नहीं पूछा है। तो प्लीज अपने सवाल को भी आप नीचे लिखें। ओके, कब तक जॉब होने की संभावना है? तो चिन्मय कुमार साहू जी की अगली कुंडली में ले रहा हूं। पच्चीस दिसंबर 1992, 4:45 AM। जन्म है केओंझर, उड़ीसा। आपकी कुंडली बन गई है चिन्मय जी। मंगल की महादशा चल रही है। आपकी राशि है धनु। मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा है आपकी। सवाल है आपके जॉब से रिलेटेड कि नया जॉब कब मिलेगा।
आपके जन्म चंद्रमा से नवम भाग्य के भाव में ही आपके दशमेश का गोचर है, यानी कि 17 अक्टूबर तक काफी संभावनाएं प्रबल हैं और उसके बाद भी संभावनाएं बनती दिख रही हैं 1 महीने तक। तो अभी प्रयास आप जारी रखें, आपको अवश्य ही जल्द नौकरी प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी जो दशमेश है अच्छी पोजीशन में है। लगन में राहु बैठे हैं तो आप विदेश संबंधी कुछ गतिविधियां भी, जैसे आप अपने जॉब को या आपका फील्ड क्या है आप देख के कहीं फॉरेन रिलेशंस इंटरव्यू वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं। अपने लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि आपके लग्नेश भी अष्टम भाव में और आपके दशमेश सेकंड हाउस में चंद्रमा के साथ है। स्थितियां तो काफ़ी अच्छी हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लग्नेश की पावर और दशमेश की पावर को बढ़ाने के लिए एक रेड कोरल पहने 9 कैरेट का और एक रूबी धारण करें, जिसमें आपको नौकरी से रिलेटेड फिर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, बशर्ते कि वो रत्न आपको अच्छे होने चाहिए। अगला सवाल, रश्मि काराजगर, रश्मि, ओके। रश्मि जी का सवाल है विवाह नहीं हो रहा। 5 अक्टूबर, 5th of October 1986, 4 बजे आपका, एक सेकंड, रश्मि 4 PM प्लेस मुंबई, PM, ओके, 4 PM मुंबई। रश्मि जी आपकी कुंडली बन चुकी है, कुंभ लगन है, तुला राशि है। ऑब्वियस सी बात है विवाह नहीं हो रहा है, इसके बहुत ही स्ट्रांग रीजन है आपकी कुंडली के अंदर। शनि की दशा चल रही है जो कि 2035 तक है। शनि आपके लग्नेश है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि आपके सप्तमेश जो है वो सूर्य है, आपके जो विवाह के स्वामी है वो सूर्य है। और यहाँ पे 2 समस्याएं हैं और वो काफी गंभीर है। पहला, लग्नेश होते हुए दशम भाव में जब शनि बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि सीधा आपके 7वें भाव पे जा रही है, तो विलंब से शादी के योग को निर्मित कर रही है। दूसरी बात यह है कि आपका जो सप्तमेश है, शादी का जो स्वामी है, वो अष्टम भाव में केतु के साथ बैठ गया, तो ग्रहण दोष का सृजन हो रहा है। आपके जो सप्तमेश है ग्रहण में फंस गए तो विलंब से शादी होगी। ग्रहण दोष की पूजा अनिवार्य है, इसको पितृ दोष भी कहते हैं। शनि की दृष्टि भी सूर्य पे जा रही है, सूर्य की राशि पर, सिंह राशि पर, और केतु और सूर्य ग्रहण दोष में भी है, यानी कि स्थिति एक तरीके से गंभीर है। क्यों? पितृदोष की भी स्थिति बना रहे हैं शनि दृष्टि के द्वारा, अष्टम भाव में बैठ के आपके सप्तमेश ग्रहण दोष भी बना रहे हैं, और इसके अलावा शनि की महादशा भी चल रही है। विदाउट शनि के कोई अप्रूवल नहीं हो सकता। अंतरदशा की बात करें तो 16 अप्रैल 2023 तक केतु की भी अंतरदशा है शनि में, तो केतु भी एक्टिव है। तो एक साथ पितृदोष भी एक्टिव है, ग्रहण दोष भी एक्टिव है, तो 16 अप्रैल तक तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करें, लेकिन ग्रहण दोष और पितृदोष का निवारण अगर विधि के द्वारा अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो मुश्किलें संभावित है, लेकिन अगर आपने निवारण अच्छे से करवा लिया तो फिर विवाह, अगर एक बार आपने निवारण करवाने के बाद विवाह किया तो जो वैवाहिक जीवन आपका होना है, सर्वाष्टक के बिंदु आपके 33 आ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं। अगला सवाल, दीपेश कुमार सिंगरौल, दीपेश, ट्वेंटी 27th of September 97, 12:33 दोपहर, जन्म स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़।
एक बिलासपुर आपका उत्तर प्रदेश में भी है, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। छत्तीसगढ़, बिलासपुर, चलिए छत्तीसगढ़ ले लिया। धनु लगन की कुंडली है। दीपेश जी, आपने सवाल किया है कि किस ग्रह से पीड़ित हैं। पीड़ित आपकी कुंडली में अगर बात करें तो बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बुरा ना माने, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी अलग दिख रही है। एक मिनट थोड़ा समय दें मुझे, मैं आपका डिविजनल चार्ट देख लूं एक बार। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में शनि है, दशम भाव में सूर्य है, तो आमने सामने सूर्य और शनि की दृष्टि है। इसको कहते हैं पितृदोष। सूर्य आपके कर्म भाव में यानी दशम भाव में विराजमान, शनि वक्री होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। दोनों एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, तो करियर और सुख दोनों में ही पीड़ा देंगे ये। तो आपके सूर्य भी पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है। शनि आपके धर्म के शनि जो है आपके धनेश है, वो वक्री भी है, पीड़ित भी है, पितृदोष में है। और लग्नेश तो ठीक है लेकिन नीच है और वक्री है आपके सेकंड हाउस में। तो अगर कहें तो सूर्य बुरी तरीके से पीड़ित है, शनि पीड़ित है, गुरु नीच के है लग्नेश, हेल्थ की समस्या आ सकती है। और राहु और बुध नवम भाव में है। भाग्य के भाव में राहु आपको गेंस तो अच्छे दे सकता है, लॉटरी लगा सकता है, किस्मत चमका सकता है, लेकिन चूंकि बुध भी वहां आ गया तो कर्म का स्वामी है, जड़त्व दोष बन गया। कोई भी काम करेंगे धीरे धीरे ड्रैग होगा वो, है ना, जड़ता आ गई वहां पे। तो राहु बुध का एक जड़त्व दोष है 9th हाउस में, सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में बना हुआ राहु का दोष अच्छा नहीं माना जाता। वहीं पे सूर्य और शनि का पितृदोष बन रहा है। तो मैंने आपको पीड़ित ग्रहों के बारे में बता दिया। इसके जो समुचित समाधान को देखें, स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके आप अपने जो कुंडली को जूम मीटिंग में वीडियो कॉल पे देखें और समझें, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो कॉम्प्लिकेटेड है, गंभीर स्थितियों को दिखा रही है। और शुक्र की दशा भी 2034 तक अच्छी नहीं चल रही है। अगर आपने लापरवाही बरती तो संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। यही तो नियति होती है कि कुंडली में जो चीजें लिखी हुई है, अगर हम उसे ध्यान ना दें और अपना दिमाग चलाते रहें तो बाद में हम मुश्किल में फंस जाते हैं। अगली कुंडली, आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार आ रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जवाब देने की। 22 जून, हाँ, एक आदित्य जी की कुंडली मैं अगली ले रहा हूं, जिन्होंने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से सवाल किया है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी। फाइनल लिस्ट में भी नाम आने पर भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है, करियर का सवाल है, तो मैं इनकी कुंडली पहले प्रायोरिटी में ले रहा हूं। आदित्य 12 अगस्त 1986, 1986, 8:05 AM, बर्थ प्लेस धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इंतजार कीजिएगा आदित्य जी। ये रहा धर्मशाला, ठीक है, आपकी कुंडली बन गई है। देखिए, सवालों में ही जवाब छिपा होता है कहीं ना कहीं। आपकी सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में सरकारी नौकरी तक संभावित होती है, बट सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपका जो लग्नेश है सूर्य, वो द्वादश भाव में 25 डिग्री पर बैठे हैं, बल की कमी है। वहीं शनि की महादशा भी चल रही है 2031 तक।
जुलाई 2022 तक शनि में शुक्र की अंतर्दशा थी, जिसमें आपके काम बनने वाले थे लेकिन बना नहीं। लेकिन हाँ, सर्वाष्टक में दशम भाव के बिंदु काफी अच्छे हैं, 34 पॉइंट्स हैं, काम बनेंगे, सफलता भी मिलेगी। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है जिसके कारण आपको परेशानी आ रही है, दैट इज शनि की महादशा। 2012 से ही आपने देखा होगा संघर्ष की अधिकता रही है आपकी लाइफ में, और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। षष्ठेश से सप्तमेश है, बहुत ही खराब हालत में है, और उनकी महादशा चल रही है। तो जब शनि 63% बल के साथ कुंडली में हो, चतुर्थ भाव में हो, सुख कहां से लेने देगा? आत्मिक सुख में कमी, अकेलापन, ऊपर से आपके जो स्वामी है शुक्र भी नीच के हैं, तो आपको बहुत ही, हेलो जी हाँ, सॉरी, कनेक्शन चला गया था तो क्षमा चाहूंगा। तो अभी आदित्य जी की बात हो रही थी। तो आदित्य जी को जैसा मैंने बताया कि कुंडली में अभी समस्या है, शनि की महादशा की समस्या है, तो बहुत ही गंभीरता से शनि को बहुत ही गंभीरता से लें, और अपने राशि के स्वामी को भी बहुत गंभीरता से लें, तो आपके काम बन जाएंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि योग है, कुंडली में योग है, लेकिन जब शनि की महादशा चलती है तो व्यक्ति कई बार लड़खड़ाते हुए फिर सफलता तक पहुंच पाता है, काफी मुश्किल होती है। तो शनि को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बहुत बढ़िया तरीके से सारे उपाय करें, छायादान देना, सुंदरकांड। अगर शनि की महादशा है या शनि से कोई भी जातक जो अभी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं पीड़ित है कहीं ना कहीं, 7.5 है या शनि से कहीं भी पीड़ा है, एक ही रामबाण है, वो है सुंदरकांड का पाठ बैठकर करना। तभी आप भवसागर से पार निकलते चले जाएंगे। नहीं तो शनिदेव की पीड़ा दूर छायादान से होती है, कई तरह के उपाय हैं, हनुमान चालीसा है, और भी पूजा पाठ, कई चीजें हैं, 50 चीजें हैं, जिसके बारे में मैं समय समय पर वीडियोज में आपको मार्गदर्शन देता रहता हूं। लेकिन सबसे जो प्रभावी तरीका है दैट इज सुंदरकांड का पाठ। प्लस आपके शनि चूंकि अशुभ है, छायादान नियमित रूप से करते रहिए। और जब शनि की महादशा चलती है या शनि आपको आपके कर्मों की सजा दे रहे होते हैं, और सिर्फ इसी जन्म के नहीं पिछले जन्मों के भी कर्म की दशा दे रहे होते हैं, तो प्रायश्चित, भगवान के सामने समर्पण, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के अगर आप अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो और ज्यादा संघर्ष में फंसेंगे। ये शनिदेव की एक नीति है कि जो व्यक्ति ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है और भगवान को डिक्लाइन करता है, छोड़ो भगवान और ये कुंडली और ये प्रारब्ध क्या होता है, कर्म क्या होता है, छोड़ो देखेंगे बाद में, वैसे लोगों को शनिदेव, जैसे धोबी घाट में आपने कपड़े धुलते हुए देखे होंगे ना, वैसे पटक पटक के तब उनकी परीक्षा लेते हैं और बाद में बोलते हैं, है ना, कि तुम में घमंड है तो मुझ में भी घमंड है, दिखाता हूं, है ना। तो आप इसको इग्नोर ना करें। तो ठीक है, बातें लंबी हो जाएगी, शनिदेव पर बात जब चलती है तो मेरी बातें लंबी होती चली जाती है, क्षमा चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का प्यार आ गया है अभी कुंडली में। तो सबसे पहले चलिए, अब मैं तो ड्रैग कर रहा हूँ, सब जिसके नसीब में होगा उसकी कुंडली मेरे हाथों में आ जाएगी। कहाँ तक देखा मैंने? आदित्य तक जी। स्वीकृति सिंह रांची से, अगली कुंडली मैं ले रहा हूं स्वीकृति सिंह। स्वीकृति 2 अगस्त 1996, 1996। स्वीकृति जी, आपने पूरी बात तो लिखी नहीं, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है। टाइमिंग फटाफट डालिए, आपकी कुंडली आधी बन चुकी है, टाइमिंग दीजिए। टाइमिंग और बर्थ प्लेस प्लीज जल्दी करें। स्वीकृति जी, चलिए अभी स्वीकृति जी जब भेजेंगी फिर मैं देखूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
अगली कुंडली मैं ले रहा हूं मिस्टर दीप सिंह। आप लोग चिंता ना करें, मैं मैक्सिमम कुंडली देखने की आज कोशिश करूंगा, तो आप धैर्य बनाए रखें। दीप सिंह 22 9 1972 7 बजे PM। जन्म स्थान वाराणसी। दीप सिंह जी, आपकी कुंडली बन चुकी है। मीन लगन, कुंभ राशि, साढ़े साथी के चढ़ती साढ़े साथी से गुजर रहे हैं आप। 17 जनवरी को आपके राशि में ही शनिदेव का भ्रमण होने वाला है। आपका सवाल है, मैं बिजनेस कर सकता हूं? दीप जी, शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है और शुक्र की दशा एक अच्छी दशा कही जाती है, लेकिन मीन लगन के अनुसार शुक्र की दशा आपके लिए अशुभ है, यानी कि शुक्र आपके अशुभ ग्रहों में है। लेकिन पंचम स्थान में बैठे हैं तो उनकी अशुभता थोड़ी सी कम है, परंतु फिर भी शुक्र के दान करते रहें। बिजनेस की बात अगर की जाए तो बुध सप्तम भाव में आपके उच्च के हैं, लगन को देख भी रहे हैं, लेकिन गुरु है दशम में स्वराशि के। तो बिजनेस तो आप कर सकते हैं, दिमागी चतुरता तो रहेगी, लेकिन आपके जो दशमेश और लग्नेश है वो गुरु है। गुरु का मतलब क्या हो गया? कंसल्टेंसी, आपकी काउंसलिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी। किसी को आप कुछ भी समझाएंगे तो सामने वाला उसे ऑथेंटिकेट करेगा और आपके वाणी में ओज रहेगा। तो आप कुछ भी ऐसा काम करें जो कम्युनिकेशन से संबंध रखता हो। एजुकेशनल आप लाइन ले सकते हैं, शिक्षा का कोई भी काम, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, ऐसे बिजनेस भी काफ़ी होते हैं, है ना? तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। एक अच्छी बात कुंडली में ये है कि राहु एकादश भाव में है, तो ये काफ़ी लाभ के अच्छे संकेत होते हैं, और शनि की राशि में है। तो शुक्र को शुभ करें, शुक्र की शुभता के जितने भी उपाय हैं वो आप करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। 42 तक 20 साल की दशा होती है और अभी अभी प्रारंभ हुई है मार्च 2022 में, तो इसकी शुभता रहेगी, क्योंकि दशानाथ जब तक आपके अनुकूल नहीं है, चाहे गोचर में चाहे 50 योग बन जाए, दशानाथ का जब तक अप्रूवल नहीं है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। समय बताता है आपका दशानाथ, तो आप दशानाथ पर फोकस करें, काम बनने लगेंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अगली कुंडली दीप सिंह, मिस्टर संजय, लेकिन आपने सवाल नहीं लिखा है, तो मैं कोई ऐसी कुंडली ढूंढ रहा हूं जिसमें आपने सवाल भी लिखा है। जी, अभी मैं कुंडली ले रहा हूं वैष्णवी। वैष्णवी चावरे, डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2001। वैष्णवी 2 जनवरी 2001, 8:15 सुबह AM, लातूर, महाराष्ट्र। वैष्णवी जी, आपने सवाल किया है हेल्थ के इशू हैं एंड गवर्नमेंट जॉब के योग क्या हैं। आपके लग्नेश है शनि, हेल्थ के जो मेन जो पिलर है आपके शनि है। लग्नेश होते हैं पंचम भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, तो चूंकि वक्री भी हैं
और शनि की जो पावर है आपकी कुंडली के अंदर वो है 0.40। लग्नेश में बिल्कुल भी पावर नहीं है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश है और धनेश भी है। लेकिन जो आपकी हेल्थ को डिफेंड कर सकता है शनि, वो मृत अवस्था में है, 1 डिग्री पर वक्री है, मृत अवस्था में है, और इसकी पावर जो 30 के आसपास होनी चाहिए वो पावर है 0.40। तो हेल्थ के इशू तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन चूंकि गुरु के साथ है तो आप रिकवर करते रहेंगे, आपको एक ब्लेसिंग मिली हुई है वहां पे। लेकिन दूसरी एक समस्या ये है कि अष्टमेश होते हुए सूर्य 12वें भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं, बुध भी वहीं है आपके भाग्य के स्वामी, ग्रहण दोष में फंस के केतु वहां उच्च का है। तो थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे, तो ग्रहण दोष के उपाय करते हुए और शनि की पावर को बढ़ाएं। एक नीलम धारण करें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पहन रखा है, अगर आप देख पा रही हो तो एक नीलम धारण कीजिए, क्योंकि शनि की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 पे रहना अच्छी बात नहीं है। ये आपके धन के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है, ऊपर से सूर्य ग्रहण दोष में है। तो बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ें। आप अपनी कुंडली अपॉइंटमेंट लेके एक बार पर्सनली दिखवा लीजिए। जूम मीटिंग पे आप जब देखते हैं, वीडियो कॉल में जब मैं सेशन लेता हूं, तो जूम मीटिंग पे, वीडियो कॉल पे जब आप कुंडली देखती हैं तो अब मैं आपको समझा सकता हूं। अभी लाइव स्ट्रीमिंग में इतना समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट आपकी कुंडली में गंभीर, मतलब इसे सीरियसली लेना अनिवार्य है आपको, नहीं तो मुश्किल होगी। फिलहाल आप एक नीलम धारण करें शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में। और एक ग्रहण दोष, देखिए सूर्य के साथ केतु है, तो ग्रहण जो आने वाला ग्रहण है, इसकी पूजा ग्रहण के दिन होती है। तो 25 अक्टूबर को 2022 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो अगर अभी आप इसके लिए अटेम्प्ट करती हैं, अपनी कुंडली की विवेचना करवा के अच्छे से इसका नियम पालन करती हैं, तो संभव है। नीलम जल्द से जल्द धारण करें। चलिए अगली कुंडली लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन ना पूछें मुझसे कि मैं कब मरने वाली हूं, सॉरी, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी, मैं ऐसे क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ये सही नहीं है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, एक प्रारब्धवश अपने कर्मों का नतीजा हम भुगतते हैं। यहाँ पे किसी को दोष नहीं दे सकते। जीना मरना आपके हाथ में नहीं है। जब तक आपके कर्म पूरे नहीं होंगे यहाँ के, आपको विदाई भी नहीं मिलेगी। तो मेरे कह देने पर कि आपकी मृत्यु इतनी तारीख को हो जाएगी, मुझे भी आप अपने कर्म का भागीदार बना रही हैं, सॉरी। बहुत सारी कुंडलियां आ गई हैं। एक कुंडली पायल की मैं ले रहा हूं, जिन्होंने पूछा है कि दिल्ली पुलिस में नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। 1999 की कुंडली है, काफी जोश है आप में काम करने का, बहुत नई कुंडली है 1999। तो अभी तो हमारे पास 60 साल पुरानी कुंडली आती है, लोग फिर भी अपने करियर की बात कर रहे होते हैं। अगर आप 1999 का जन्म है और आप अपने लिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हो, तो बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए। और इसमें जो भी मुश्किलें हैं उसका हल करना चाहिए। पायल जी, आपने अपना जन्म स्थान नहीं लिखा है, लेकिन आई थिंक दिल्ली की बात कर रही है तो दिल्ली ही होगा। तो मैं दिल्ली को मानते हुए आपकी कुंडली बना रहा हूँ। अगर आप अभी सुन रही हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं इस बात को। मेष लगन की कुंडली है, बिल्कुल आपने सही लिखा है। गुरु शनि की युति है पहले भाव में, लेकिन शनि नीच के हैं। आपके दशमेश जो है, आपके जो कर्म के स्वामी हैं, वो नीच के हैं। सुरेश वगैरह ही हैं। देखिए, राहु की दशा चल रही है अभी आपकी 2022 को, ये नवंबर में समाप्त होने वाली है। राहु की दशा में काफी गलत डिसीजन होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता, कई चीजें होती हैं जो अलग दिशा में चली जाती हैं। 14 नवंबर 2022 तक आप वेट कर लीजिए। उसके बाद गुरु की दशा प्रारंभ होगी, जो आपके त्रिकोण की दशा रहेगी, भाग्य की दशा रहेगी। गुरु आपके लगन में बैठे हैं, और कहते हैं शास्त्रों में कि गुरु जब लगन में बैठ जाए तो बात ही क्या,
सारे मनवांछित काम बनेंगे, लेकिन 14 नवंबर 2022 के बाद प्रयास करते रहिए। लेकिन आपके जो करियर और इनकम के लॉर्ड हैं, आपके दशमेश और एकादशेश, वो शनि हैं। जैसा आपने लिखा अभी कि गुरु और शनि की युति लगन में है, लेकिन लगन में शनि वक्री भी है, नीच के भी हैं। आपके भी शनि की पावर 0.04 है। तो जब कर्म के लॉर्ड की पावर 0 हो, 30 में 100%, जीरो में, जीरो मीन्स जीरो, पावर नहीं है। जो भी आपका जो भी काम बनेगा अभी, वो गुरु के ब्लेसिंग के कारण, शनि के कारण कुछ नहीं हो पा रहा। ऊपर से राहु की दशा है। शनि के पावर को मंत्रों से, बीज मंत्रों से इंक्रीज करें। नीलम नहीं पहनना है यहां पे, बीज मंत्रों से ओम प्रांग पिंग प्रोम शनिश्चराय नमः का जाप करें, उसको आप करें। बाकी राहु की दशा के बाद चंद्रमा भी आपका उच्च का है, गुरु लगन में बैठे हैं, कई अच्छे योग हैं। मंगल भी स्वराशि में अष्टम में बैठे हैं, योग हैं। आपकी नौकरी हो सकती है, लेकिन 14 नवंबर 2022 के बाद प्रयास करते रहे। चलिए अगली कुंडली लेता हूं। पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तलाक के बारे में मार्गदर्शन करें। प्रिंस जी, तलाक के बारे में तभी मार्गदर्शन किया जा सकता है जब पति और पत्नी दोनों की कुंडलियां हो। तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग में इतना समय नहीं होता, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करें और दोनों की कुंडली आप व्हाट्सएप पे भेज के फिर कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। अगली कुंडली ले रहा हूं मिस्टर धीरज कुमार की, जो कि पटना से हैं और पूछ रहे हैं कि बिजनेस नहीं चलता, बहुत परेशान रहता हूं, विवाह के बाद बिजनेस रुक सा गया है। दोस्त, विवाह के बाद रुकना नहीं रुकना ये एक अलग एंगल है। अपने विवाह को दोष ना दें, सब कुंडली के आधार पे होता है जिंदगी में। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं क्या समस्या है। 7:50 PM पटना। आपकी कुंडली बन गई धीरज जी, 28 जुलाई 84, 7:50 PM, राइट। कुंभ लगन की कुंडली है। शुक्र की दशा आपकी भी चल रही है, 2013 से 33 तक रहने वाली है। शुक्र आपकी कुंडली में नौमेश है, यानी भाग्य के स्वामी है, लेकिन इनकी पावर बहुत ही कम है। पावर से मेरा मतलब है 24 डिग्री पे है ये। सूर्य के साथ युति कहते हैं छठे भाव में। इनकी स्थिति छठे भाव की थोड़ी अच्छी नहीं है और पावर भी 1.12 है, तो दशा नाथ ठीक नहीं है। वहीं पे जो आपके दशमेश हैं, जो भी आपका बिजनेस है वो मंगल के अधीन है। तो मंगल के अधीन जो भी आप बिजनेस करें, फायर एलिमेंट से जुड़े हुए बिजनेस, फूडिंग, रेस्टोरेंट्स बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी वगैरह के लिए अगर ट्राई करना चाहें तो पुलिस, कोई भी प्रशासनिक चीज़ों के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपली दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही है थोड़ी सी। शुक्र को एम्पावर करें। शुक्र की पावर कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, अगर आप हीरा पहन सकते हैं, आपका बजट अलाउ करता है, तो एक इस तरह से हीरा पहन ले जैसा कि मैंने पहन रखा है, करीब करीब 1 कैरेट का। क्योंकि शुक्र को 1.12 से ऊपर बढ़ाना है 30 तक। और अभी तो आने वाले महीने में नवंबर दिसंबर में शुक्र अस्त भी होने वाले हैं, तो स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। फिलहाल शुक्र में जो राहु की दशा है वो 2023 तक है, तो बीच में अच्छे लाभ के भी संकेत हैं। ऐसे मई तक थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, जैसे ही गुरु की अंतर्दशा आएगी चीजें फिर बनती चली जाएगी, क्योंकि गुरु एकादश में लाभीश होके स्वर राशि में है, तो चीजें संभलेंगी। लेकिन शुक्र को ठीक करें। अभी 2033 तक आपको शुक्र को ठीक करना है। आपके लग्नेश बहुत बढ़िया है, शनि आपके लग्नेश है और उच्च के होके, तुला राशि के होके नवम भाव में बैठे हुए, ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ अच्छी और कुछ
नकारात्मक बात होती है कुंडली में, तो शनि भगवान का भरोसा आगे बढ़े। काफी मेहनत से सफलता के योग कुंडली में है, सिंपल सी बात है। देयर इज नो फ्री समथिंग आराम आराम से सफलता मिल जाता है, आई एम सॉरी, ये इज पॉसिबल नहीं। तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करें, दिमाग लगाएं, क्योंकि कभी कभी सामने चीजें होती हैं और हम समझ नहीं पाते। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने देखा होगा कि एक ही जगह 50 बिजनेसमैन, एक ही लोकेशन एक है, बिजनेस एक है, कैपिटल भी अच्छा डाला हुआ है, लेकिन वहां पे 10% लोग कामयाब है, 90% लोग एवरेज जीवन जी रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ कुंडली की ही बात नहीं होती, यहाँ पर गीता की वही बात लागू होती है कि स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, काम करने वाला भी चाहिए, और सब कुछ है तो हाउ टू डू, किसी काम को कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहां पे ध्यान दें कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, असफलता मिल रही है, तो क्या वजह है ना? तो उस पॉइंट पे काम करें और ईश्वर करे शनिदेव आपको आगे काफी बेनिफिट्स दें। अगली कुंडली मिस्टर रितेश पटेल, फ्यूचर कैसा रहेगा? रितेश जी अभी मैं बताता हूं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। 10/9/2003, आज काफी यंग लोगों की कुंडलियां आ रही हैं। 12/36, रितेश पटेल जी, ये 12/36 आई थिंक दोपहर के बारे में आपने लिखा है। - 2003, 12/36, जन्म MP सागर, मध्य प्रदेश। ठीक है, शनि की दशा में है आप रितेश जी। 2021 अगस्त, यानी कि 18 अगस्त 2021 में आपकी शनि की महादशा प्रारंभ हुई है, 2040 तक रहने वाली है। शनि आपके तृतीयेश और चतुर्थेश हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिए शनि न्यूट्रल है, अष्टम भाव में बैठने पे देखिए शनि हर जहां भी बैठते हैं उसके कारक तत्वों को विलंबित कर देते हैं। तो अष्टम में शनि बैठ गए तो आपकी आयु को विलंबित कर दिया, तो पहली बात तो दीर्घायु हो गए, आप उम्र लंबी हो गई। आपने पूछा कि भविष्य कैसा रहेगा, तो देखिए चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव होता है, वहां मंगल चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। मंगल आपके लग्नेश हैं। मंगल चंद्रमा एक बहुत ही स्ट्रांग धन योग के रूप में देखा जाता है, बहुत ही स्ट्रांग, इसको अष्टलक्ष्मी योग बोलते हैं। तो सुख के भाव में धन योग बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मंगल वहां पे है जो दिग्बली होता है, तो घर गाड़ी सब कुछ मिलेगा। लग्नेश से संबंधी हो गया, सुख का संबंध हो गया लग्नेश से। परंतु यहां मंगल को और थोड़ा पावर दीजिए। एक रेड कोरल आता है, 9 कैरेट का रेड कोरल मंगलवार के शुक्ल पक्ष के दिन पहनिए, और विशेष स्थितियां अच्छी बनती हुई। अभी शनि की दशा में 40 तक रहेंगे, 2040 तक। उसके बाद बुध की दशा आएगी तो 16 साल, फिर केतु 7 साल, फिर शुक्र। ठीक है, अभी दशाओं का जो सीक्वेंस है वो बढ़िया है। भाग्य का थोड़ा साथ आपको कम मिलता है, विशेष स्थितियां ठीक है। कुल मिलाकर आपका भाग्य अच्छा है, पैसे की कमी नहीं रहेगी। दशम भाव में 4 ग्रह हैं, गुरु भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, शुभ राशि के। तो आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो, वहां आपको पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सूर्य 3.89 पे है, गुरु 5.67 पे। तो गुरु में और सूर्य में आप जितनी भी पावर बढ़ाते चले जाएंगे, आप रत्नों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, आपकी उतनी ही करियर में मजबूती आती चली जाएगी, पद प्रतिष्ठा में मजबूती आती चली जाएगी। तो आप स्वास्थ्य को और लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए रेड कोरल धारण करें। वहीं पे करियर को बिल्कुल स्ट्रांग करने के लिए सूर्य और गुरु, यानी कि एक पुखराज और एक माणिक्य का भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने जहां तक अपने एस्ट्रोलॉजी के पूरे लाइफ में आज तक देखा है, सबसे जो ज्यादा रिजल्ट डिलीवर करती है
ये स्टोन्स, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन स्टोन्स का सहारा आपने लिया। मानता हूं थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक बार विश्वास करके आप इन स्टोन्स को यूज करके देखिए। जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से मूव होती है। जो काम 10 साल में नहीं होना वो 2-3 सालों में हो जाता है। विश्वास और वो सही गुणवत्ता में हो, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए अगली कुंडली मैं लेता हूं। रत्ना शर्मा। 2 अक्टूबर 1964, 1:32 AM, दिल्ली। मुझे सुख की लाइफ कब मिलेगी? सबका यही पूछना होता है। राहु की दशा चल रही है आपकी 2036 तक। राहु आपके द्वादश का स्वामी है, तो इसमें काफी उद्विग्नता बनी रहेगी। सेटिस्फैक्शन लाइफ के प्रति नहीं बनेगी। अभी तो राहु आपके लिए 2036 तक है। अलग बात है, गुरु आपके एकादश भाव में जिंदगी में आपको लाभ देता रहा है। चंद्रमा मंगल की युति आपकी भी है, परंतु मंगल नीच के रहे आपके, तो यहां पे थोड़ा स्ट्रगल रहा। फिलहाल 2036 तक राहु की दशा में रहेंगे, तो राहु से जुड़े हुए, अगर आप जिंदगी में सुख चाहते हैं तो राहु से जुड़े हुए उपाय करते रहें। शनि स्वराशि में अष्टम भाव में है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि शनि जब अष्टम भाव में रहते हैं तो आयु बढ़ जाती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी हो, आपको अभी जल्दी मुक्ति या छुट्टी नहीं मिलने वाली है पृथ्वी लोक से, तो काम करते रहें, अपने आप को इंगेज रखें और राहु की दशा का लाभ लें। कहते हैं राहु जब आपके अंदर गट्स हो, काम करने के पराक्रम हो, तो राहु आपको बेनिफिट भी देता है। लेकिन आपके धन के स्वामी जो सूर्य है वो 0.69 पे थे, इसलिए कहीं ना कहीं सोल जो है स्ट्रांग नहीं रह पाया, आत्मा कहीं ना कहीं कष्ट में रही। तो इस बात का ध्यान रखें, मन को शांत रखने की कोशिश करें। राहु की दशा में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सिर्फ बता देता हूं ताकि आप कुछ उपाय कर पाए। मैं देखता हूं आपके लिए क्या हो सकता है। राहु की शांति के लिए आप एक काम कर लें। पहले तो आप एक मोती धारण कर लें। थोड़ी सी मोती धारण करने से माइंड आपका थोड़ा शांत रहेगा। इसके साथ ही आपको अगर प्रॉफिट चाहिए लाइफ से, गुरु एकादश में आपको दिया भी होगा लाइफ में, तो उसको और बढ़ाना चाहें तो गुरु चूंकि मृत अवस्था में आपके एकादश में तो हैं, लेकिन अगर इसको लाइव कर दिया जाए तो इनके लाभ की कोई सीमा नहीं रह जाती। तो पुखराज से आप इनको लाइव कर सकते हैं। पुखराज आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पे राहु को शांत करने के लिए, अगर राहु की दशा आपके लिए आपको लग रहा है सब कुछ ठीक जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मानसिक रूप से काफी बेचैनी महसूस हो रही है, ट्रबल में है माइंड, सोल भी ट्रबल में है, तो आपको इसके लिए राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सरावे नमः का एक मंत्र होता है, 18,000 की संख्या में करना चाहिए और हवन करवाने चाहिए। बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको। चलिए अगली कुंडली लेता हूं, क्योंकि समय काफी हो चुका है, 45 मिनट्स के आसपास, तो मैं देखता हूं और कितनी ले सकता हूं। अगली कुंडली मैं ले रहा हूं सुधा रानी, 22 जून 1981, समय 4 बजे PM, जन्म स्थान है आप जमशेदपुर। जी आपकी कुंडली बन गई है। आपने पूछा है
आपने पूछा है सरकारी नौकरी होगी या नहीं। वृश्चिक लगन की कुंडली है। जी हाँ, वृश्चिक लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। आप चढ़ती साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं और दशा भी शनि की है 2017 से 36 तक। थोड़ी मुश्किल है समय की, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में ही बैठे हैं। बहुत स्लो मोशन से गुजर रही है लाइफ, और साथ में साढ़े साथी का दौर। तो ये डबल लेयर है कि दशा भी शनि की और साथ में साढ़े साथी भी जब आ जाए तो स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। तो कुंभ राशि में देखिए, अभी एक पॉसिबिलिटी ये दिख रही है आपके लिए कि शनि न्यूट्रल है, लेकिन एकादश में तो लाभ मिलेगा तो जरूर, लेकिन डिले होगा उसमें। दूसरी बात क्या है, आपकी कुंडली के अंदर शनि वृद्ध अवस्था में है। वृद्ध अवस्था का मतलब, जैसे इंसान, एक बच्चा होता है, एक जवान होता है, एक बूढ़ा होता है, तो वो किस तरीके से उसमें पावर होती है, पावर की यहाँ बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो शनि वृद्ध अवस्था में है, और इसमें आपको अगर सरकारी नौकरी की अगर बात की जाए तो आपके जो दशमेश है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। गुरु जब एकादश में होते हैं और शनि के साथ होते हैं तो सरकारी नौकरी संभावित होती तो है। आप परिश्रम करते रहें, क्योंकि बिना परिश्रम के तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, क्योंकि हाँ, मैं कुछ बताने वाला था, माइंड से स्किप हो गया। एक सेकंड दीजिए मुझे। शनि, हाँ, यस। देखिए, कुंभ राशि है और शिखर की साढ़े साथी आएगी आपकी 17 जनवरी से, और उस समय आप शनि में पहले बुध और फिर केतु की दशा से गुजरेंगी। ये टाइम होगा आपको अटेम्प्ट करने का, क्योंकि शिखर की साढ़े साथी जब आएगी आपके ऊपर तो वो चूंकि शनि स्व राशि में होंगे, कुंभ राशि पे, तो सस राजयोग में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उस टाइम होगा क्या, क्योंकि आपकी शनि की दशा चल रही है और वो स्व राशि में आ गए तो सस राजयोग एक्टिवेट हो गया, और ये एकादश में लाभ देना है और गुरु के साथ है, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी लाभ देना। और ये चूंकि वृद्ध अवस्था में है, गुरु इनको ऑपरेट कर लेगा। बहुत ही टेक्निकल चीज है, आप समझिए, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 17 जनवरी के बाद 2.5 वर्षों तक शनि को देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन परिश्रम के साथ। परिश्रम के बिना संभव नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। आपके लिए क्या, जिंदगी में किसी के लिए भी शॉर्टकट नहीं होता। वो बहुत ही इक्का दुक्का लोग होते हैं जिन्हें शॉर्टकट मिल जाता है, बट बाद में वो भी पछताते हैं। तो मेहनत कीजिए, और मेहनत के साथ आपको सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि लाभ के भाव में शनि की दशा और शनि की ससराज योग को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो फटाफट आप अभी आप लोगों के लिए एक दो कुंडली और ले लेता हूं। स्वीकृति सिंह दोबारा आपने भेजा, चलिए ठीक है, आपकी कुंडली अधूरी रह गई थी, आपकी मैं देख लेता हूं। दो अगस्त 1996, 4:58 PM रांची। ठीक है स्वीकृति, अब आपकी कुंडली बन गई। अच्छे पैसे कब कमाओगी? स्वीकृति, आपका जो सवाल है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। कुंडली काफी अच्छी है आपकी, बहुत ही बढ़िया। कारण क्या है, गुरु स्व राशि में लगन में ही विराजित है, और कहते हैं गुरु जब लगन में बैठ गए तो तीनों त्रिकोण को देख लेते हैं। भाग्य भी अच्छा रहेगा, पंचम त्रिकोण को भी देख रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति बन गई। दूसरी अच्छी स्थिति यह है कि दशम में राहु है। राहु जिसके दशम में आ गए तो फिर मतलब नहीं कि उसने कितनी पढ़ाई लिखाई की, कितना टैलेंट है, बस उसे ऊपर पहुंचाना है तो पहुंचाना है, शिखर पे, कामयाबी के शिखर पे। लेकिन जिसकी कुंडली में दशम का राहु है, उन्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि राहु तभी मदद करता है जब आप हिम्मत दिखाते। डरपोकों को कभी राहु साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता। आपने छलांग लगा दिया
कि आपको कोई बचा लेगा, तब राहु आपको बचाता है। उसी तरीके से जिंदगी में आपको गुरु लगन में मिल गए, राहु दशम में मिल गए, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। राहु एक असाधारण सोच है, बड़ी सोच है, छोटे सोच को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप बोलेंगे एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए, जीविका चलानी है, जिंदगी काटनी है, तो राहु को गुस्सा आ जाएगा वो, और आपको इतना परेशान करेगा ना कि जिंदगी जी भी नहीं पाओगे। इंस्टेड ऑफ कि आप बोलोगे कि जी ये अमिताभ बच्चन क्या है, मुझे उससे भी बड़ी कामयाबी चाहिए, ये धीरू भाई अंबानी क्या है, मुझे उससे भी बड़ा बनना है। देख, एक पल के लिए लगेगा कि अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है। धीरू भाई अंबानी कोई एलियन थोड़ी थे, अमिताभ बच्चन कोई एलियन थोड़ी है, वो आपके और हमारे जैसे इंसान ही तो है। उन्होंने भी संघर्ष देखे हैं, वो भी बड़े से बड़े हेल्थ चैलेंजेस से गुजरे हैं। सब सब आपके और हमारे जैसे हैं। फर्क है यहाँ सोच का। उन्होंने सोचा तो उनके साथ हुआ। हमारे साथ समस्या यह है कि हम सोचते ही नहीं जी, एक नौकरी मिल जाए बस, जीविका चल जाए बस, और उसके ऊपर भी शिकायत क्या रहती है, बॉस हैंडल नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। मैं इसे एक छोटी सोच का नाम देता हूं, छोटी सोच। भगवान ने इतना मजबूत दिमाग दिया है आपको, एक सेकंड में कितने कैलकुलेशन करता है, और आप अपने आप को इतना दबा हुआ और अपने आप को इतना असहाय दिखाते हो लाइफ में, अपने आप को मिरर में, अपने आप को। एक नौकरी होगी क्या, एक बिजनेस चलेगा क्या, पैसे कमाओगी क्या? अरे क्यों नहीं, व्हाई नॉट? राहु को अगर काम में लाना है तो आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए, देखिए कैसे साथ देता है। दशम का राहु हमारे राजनेताओं की कुंडली में होता है। आपने कई राजनेताओं को देखा होगा, आई एम सॉरी टू से, बट कई राजनेताओं को, उनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है बट फिर भी पूरी दुनिया उन्हें जानती। तो राहु ये है। कभी कभी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी आपने देखे होंगे कि टैलेंट नहीं है फिर भी उन्हें सब दुनिया में जानते हैं। राहु की कृपा जब होती है तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया तो जान ही जाएगी, इतना तो है ना। कैसे जानेगी ये आपके ऊपर है कि आप अपने हुनर को कितना निखार सकते हैं। जानते तो लोग लता मंगेशकर को भी जानते हैं, ढिंचक पूजा को भी जानते हैं, है ना, कम से कम जानते तो हैं। समझिएगा बात को, राहु दशम का प्रसिद्धि दिलाता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रसिद्धि क्या, मुझे पैसा चाहिए। आप चाहे कितने भी बड़े हैं अपने सोसाइटी में, कितने भी बड़े हैं, आप कितना भी बड़ा ईगो का टैग लेके घूमते हैं, आपका नाम अगर कोई मोहल्ले में लेके पूछेगा ना, दो रोड के उस तरफ, तो कोई जानेगा भी नहीं। आपका एड्रेस ढूंढने के लिए परिश्रम करनी होगी। और आप एक, जो अपने आप को भिखारी बोलती थी, रानू मंडल, पूरी इंडिया में बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए कि रानू मंडल कौन है, तो बोलेगा हाँ जी वो मैंने देखा था, उन्होंने बड़ा अच्छा गाना गाया था, जबकि वो भिखारी है, एक बैगर थे। इससे आप क्या समझते हैं? हमें किस बात का घमंड करना चाहिए? अगर एक टैलेंट है, 5 मिनट का टैलेंट है, अगर आप एक अच्छा गाना गा दिया, पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो सकती है। बाद में क्या होता है वो तो कर्मा है, हम अपने सक्सेस को सस्टेन कर पाते हैं नहीं कर पाते वो अलग पाते हैं, बट आपकी कामयाबी के लिए क्या चाहिए? सिर्फ आपका एक अटेम्प्ट। वहां पर हमसे नहीं हो रहा जी, हमसे नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, 10-10, 20-20 हजार करोड़ लेके भाग गए इंडिया में चुना लगा के, आरबीआई को, पूरे के पूरे सरकारी तंत्र को चुना लगा के चले गए। आपसे एक बिजनेसमैन नहीं संभलता, एक जॉब में एक बॉस हैंडल नहीं होता, सब कुछ दिमाग। शेयर मार्केट में देखिए कमाने वाले कितने कमा रहे हैं, सब माइंड से होता है। यहां ढूंढिए कहां है पैसा, यहां से ढूंढिए कहां है पैसा, आपको यही जवाब देगा कि यहां है पैसा। और आप अपने टैलेंट को उसमें मिक्स कीजिए, पैसा कमाइए, एंजॉय कीजिए। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है आपका वक्त अच्छा है। मैंने बता दिया कि लगन में गुरु और दशम में राहु, दुनिया जीत लीजिए। चलिए, चूंकि समय हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा था, तभी मैंने आपके बारे में थोड़ा विस्तृत वर्णन किया ताकि सभी को फायदे हों इन राहु वगैरह के स्थितियों को देखते हुए।
एक कुंडली और मैं ले लेता हूं, अगर समय रहा तो एक इसके बाद एक कुंडली और लूंगा। हरजीत कौर अंबाला। माफी चाहूंगा, सभी की कुंडली लेना लाइव शो में पॉसिबल नहीं होता, तो जिनकी कुंडली रह गई हो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूंगा। सभी के तो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे भी करीब 11,000 मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। बट अभी लाइव सेशन के दौरान जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें एश्योर करता हूं कि अगर मैंने आपको अभी रिप्लाई नहीं भी किया इस सेशन के दौरान तो व्हाट्सएप पे आप जरूर भेजिए, मैं समय निकाल कर मैं आपके रिप्लाई को करूंगा, ताकि आप निराश ना हो कि लाइव सेशन में आपने अपना इतना समय दिया और आपके साथ मैं बात नहीं कर पाया। तो हरजीत कौर जी की कुंडली मेरे सामने है, 9/11/1988, (3:49 PM). एब्रोड सेटलमेंट कब तक होगा? शादी और एब्रोड सेटलमेंट, अंबाला हरियाणा। देखिए, आपकी मरकरी की दशा स्टार्ट हुई है 2021 दिसंबर में, जो कि 16 साल रहने वाली है, और आपकी जो शादी के स्वामी है सप्तमेश है वो मरकरी ही है, बुध ही है, लेकिन छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूं। पहला, एब्रोड सेटलमेंट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में, विदेश के भाव में ही बैठे हैं। राहु एक विदेशी ग्रह है, विदेश भाव में बैठा है, बढ़िया है, यानी कि विदेश के योग बिल्कुल है। अब दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं कि मरकरी की दशा तो चल रही है, लेकिन मरकरी अष्टम भाव में है और वहां पे आपके सप्तम भाव में शुक्र भी नीच के हो रहे हैं, जो वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। शुक्र आपके 0.48 पे है, तो दशानाथ के पावर को बढ़ाइए, विवाह अवश्य होगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बुध की दशा चल रही है, इसका मतलब आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं अभी, सप्तमेश एक्टिव हुआ, यानी आपका लगन एक्टिव हो गया। प्रयास करते रहिए। 2024 6 मई के पहले विवाह का तय हो जाना संभावित दिख रहा है। बुध के पावर का ध्यान रखें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें, सब कुछ ठीक रहेगा। और चूंकि आप यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए दशा अच्छी है, लगन एक्टिव है, मैंने डेट तक बता दिया आपको, एब्रोड का भी बता दिया, लेकिन अगर यहां विलंब हो सकता है तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपके लगन में मंगल है, आप पूर्ण रूप से मांगलिक हो गए लगन से। और जब मांगलिक अगर आप होते हैं और मंगल कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि से देख रहा होता है सप्तम को, पूर्ण दृष्टि, तो आप पूर्ण मांगलिक हो गए। ऐसे में शादी में विलंब बिल्कुल संभावित होता है, कई बार रिश्ते लग के भी टूटने के योगायोग बन जाते हैं। तो मंगल दोष का निवारण करवाइए, मांगलिक और कुंडली मिलाकर विवाह जरूर, जब भी विवाह करेंगे कुंडली का मिलान आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव में पॉइंट्स काफी कम है, जहां 28 मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं अच्छी वैवाहिक जीवन के लिए, 20 है, बिल्कुल आप थीन लाइन पे हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं कि शादी होने के बाद भी ब्रेकअप संभावित है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मेरा बताना फर्ज बनता है कि शादी बहुत ही सोच समझ कर करें, रिलेशंस को देख के करें। हड़बड़ी में ना करने की शादी नहीं हो रही है तो कहीं भी रिश्ता मिला और कर लिया, कुंडली मिला कर ही करें। काफी लोग जल्दीबाजी में शादी करने के कारण गलत कुंडलियां बनवाते हैं, मैं कभी सपोर्ट नहीं करता उन्हें। मेरे पास भी कई बार कॉल आते हैं कि मुझे दिखाना है कुंडली, आप कुछ ऐसी कुंडली बना दो कि मांगलिक दोष ना दिखे। वेरी बैड, मैं उन्हें कभी भी इंटरटेन नहीं करता, ना आपको सलाह देता हूं, क्योंकि ये अपने जीवन से खेलने वाली बात है। मुझे पाप का भागीदार क्यों बनना, तो मैं नहीं उसे सपोर्ट करता। तो आप अपने मांगलिक दोष का समुचित रूप से समाधान करें। दूसरी बात, सर्वाष्टक में बिंदु 20 है, बहुत ही रिस्क, एकदम बिल्कुल रिस्क पे है आप, आपका वैवाहिक जीवन रिस्क पे है। शादी होने के बाद भी संभावनाएं थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि भी वहां जा रही है, शुक्र भी नीच के हैं। तो मैं ज़्यादा तो अभी आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा लाइव स्ट्रीम में, बट मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपॉइंटमेंट लें, मेरे वेबसाइट पे जाए www.astronakshatra27.com पे, अपने मनचाही तिथि और समय को उसमें सेलेक्ट करने के बाद एक अपना स्लॉट बुक कर लें, मेरे साथ जूम मीटिंग पे जुड़े।
मैं फिर आपको बारी बारी से दिखाऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा है और इसके उपाय क्या है। इसको उपाय करके पढ़ें। सेंसिटिव कुंडली है, इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड मामला, थोड़ा ध्यान रखना अनिवार्य। चलिए, एक घंटे का समय हो चुका है, लेकिन एक व्यक्ति ने लिखा है प्लीज हेल्प अर्जेंटली, तो चलिए मैं देख लेता हूं। सर, मैरिज इज नॉट हैपनिंग, अशिमा। चलिए मैं आपकी कुंडली एक बार देख लेता हूं। इनके लिए भी शादी का ही मामला है और अर्जेंटली लिखा है, तो चलिए मैं देख लेता हूं। अशिमा जी, 4 to 83, समय 5:35, मॉर्निंग, डेली। ठीक है असीमा जी, आपकी कुंडली बन गई है। शनि की दशा। देखिए, जब भी आप अपने पूरे लाइव सेशन में देखा होगा कि जिन्हें भी समस्या आ रही है, जब शनि की दशा होती है तो चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। शनि आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं, अशुभ है और अशुभ शनि की दशा चल रही है। तो 2029 तक चीजें थोड़ी मुश्किल है, बट अभी मैं आपके विवाह के बारे में बता रहा हूँ और मैं अभी सिर्फ विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, बात यह है कि एक तो शनि अशुभ है, ऊपर से उच्च के हैं, बात को समझिएगा, और चंद्रमा के साथ है। दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेंगी। और देखिए, हमारी कुंडली में कुछ ग्रह हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन, यानी कि कुछ शुभ और कुछ अशुभ होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो मित्र ग्रह हैं उनकी पावर ज्यादा होनी चाहिए और जो शत्रु ग्रह हैं उनकी पावर कम होनी चाहिए। आपके शनि की दशा चल रही है और शनि आपके अशुभ भी हैं, यानी कि आपके दुश्मन हैं, और उच्च के भी हैं, यानी कि दुश्मन के पास पावर भी है, और बैठे का है, लाभ के भाव में बैठे, और ऊपर से यहां पे चंद्रमा के साथ है, तो विष दोष बन गया, दोष भी बन गया। ये एक बड़ी समस्या होगी। तो शनि बहुत ज्यादा पावर में है, अशुभ है, तो अब शनि को शुभ करना पड़ेगा। यहां पावर नहीं बढ़ानी है, ये नहीं कि नीलम पहन लिया, बिल्कुल नहीं, इन्हें शुभ करना पड़ेगा। अगर आप शुभ कर लेंगे, बिल्कुल शनि को शुभ करने के जितने उपाय हैं करना शुरू कर दीजिए। रही बात शादी की, आपके शादी वाले भाव में भी अष्टक वर्गा में सिर्फ 22 बिंदु हैं, आप भी बिल्कुल रिस्क पे हैं, शादी विलंब से होगी। वहीं सप्तम में राहु बैठा है, जो कि शादी के लिए अच्छी स्थिति को निर्मित नहीं कर रहा है, और शनि के साथ दोष भी है। तो देखिए, आपकी कुंडली में भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, तो आपके लिए भी बिल्कुल वही सुझाव रहेगा कि आप अपनी कुंडली की विस्तृत विवेचना करवा के इनके उपायों को करें। फिलहाल शनि को शुभ करने की जितनी कोशिशें हैं सारी की सारी कीजिए। सप्तमेश चूंकि बुध है, तो आपके शादी का जो फैक्टर है वो बुध के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी पावर है 2.64। ये एक्टिव, एक तो आपके 2016 में ये योग निकल चुका है, दोबारा 2024 में ये योग थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बट यहाँ पे आपका जो सप्तमेश बुध है, सिंपली मैं आपको समझा दूं, वो मृत अवस्था में डेड पड़ा हुआ है। ऊपर से शनि की दशा, उच्च शनि की अशुभ दशा चल रही, ऊपर से बीज दोष भी है। तो दो तीन तरह की समस्या है। ये लाइव स्ट्रीम में अगर मैं बताऊंगा भी तो शायद आपसे गलतियां हो जाए, तो प्लीज आप पर्सनली संपर्क करें और इसके बारे में समाधान करें। अभी विलंब संभावित है। फिर से एक अर्जेंट कुंडली आ गई भाई। मैं अभी एक कुंडली ले रहा हूं मास्टर तमांग की, जो कि नेपाल से हैं।
तो मिस्टर तमंग, श्रवण, श्रवण बाल तमंग 6 मार्च 89, 6/3/1983, सॉरी 6 मार्च 1989, सॉरी 9, ओके। बर्थ टाइम 1:25 PM। जन्म स्थान मास्टर तमंग, आप लाइन पे अभी लाइव स्ट्रीम में बने रहिएगा, मैं आपकी कुंडली बना रहा हूँ। आपका जन्म स्थान मैं चेक कर रहा हूँ, जनकपुर, नेपाल। ओके, ठीक है। 13/25, 6 मार्च 1989, ठीक है, हो गया। नेपाल, जनकपुर। आपकी कुंडली बन गई है तमंग जी। मिथुन लगन की कुंडली है, गुरु की दशा में 2009 से 25 तक। आपकी कुंडली में करियर वाले जो आपका जो दशम भाव है बहुत मजबूत है 38 पॉइंट के साथ, तो इनकम की बहुत अपार संभावनाएं। वहीं देखो, भगवान ने प्रारब्ध दे दिया है कि बहुत आमदनी होगी, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि अभी स्थिति वैसी नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके 9th हाउस में 4 ग्रह हैं और वहां पे सबसे मेजर क्या है, चंद्रमा और सूर्य भी वहीं है, शुक्र भी वहीं है। तो अभी शुक्र की बात मैं बाद में करूंगा, पहले चंद्रमा और सूर्य एक ही भाव में है और राहु भी वहीं है। तो राहु जब भी चंद्रमा या सूर्य के साथ होता है तो ग्रहण दोष बना लेता है। तो यहां पे हुआ क्या कि चूंकि राहु भी वहीं, चंद्रमा सूर्य भी, तो ग्रहण दोष दोनों के साथ बन गया, चंद्रमा के साथ भी सूर्य के साथ। डबल ग्रहण दोष इसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पितृदोष कहते हैं। आपकी कुंडली में चीजें तो काफी अच्छी दिख रही हैं, कमाएंगे भी, लेकिन पिछले जन्मों का जो लोड है ना, कर्मों का जो भार है नेगेटिव, वो ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उपाय लोग सोचते हैं सिर्फ पूजा पाठ करो वही उपाय है, पीपल में पानी चढ़ाओ, मंदिर दौड़ के जाओ, सिर्फ वो उपाय नहीं है। भगवान किसी न किसी प्रारब्धवश हमें हमारी कुंडली में कुछ ऐसी संरचनाएं करते हैं, ऐसे कंजक्शंस करते हैं कि हम उन दौर से गुजरे, हमें मुश्किल हो, संघर्ष हो, कभी पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर सफलता भी पाए। अब पूजा पाठ वगैरह अपनी जगह, लेकिन आप भगवान के सामने जाकर ये बोलें कि मुझे पता लग गया है कि मेरे पुराने जन्मों के कर्म का जो भार है वो ज्यादा है, प्रायश्चित करें। क्योंकि हमें तो इसी जन्म के कर्मों का पता है, तभी तो हम रो के भी प्रायश्चित करें अपने दुखों का। लेकिन जो पहले के कर्म हो गए तो कुंडली में दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। आप किस लोक से आए थे, कहां जाना है, वो सब भी दिख जाता है। बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत गूढ़ ज्ञान है। जिसने एस्ट्रोलॉजी की पावर को समझ लिया, वो कहां जाएगा जिंदगी में, किस सफलता को प्राप्त करेगा, वो सोच भी नहीं सकता। तो तमांग जी, शर्मन जी, आप नेपाल में हैं, वहां तो हिंदू धर्म को काफी अच्छे से देखा जाता है, फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। ग्रहण दोष की पूजा कराएं, डबल ग्रहण दोष है आपका। मानसिक तनाव हमेशा बना रहा, आपका हमेशा बना रहा। देखिए, चंद्रमा है मन, सूर्य है आपका सोल, आत्मा। तो आत्मा भी पीड़ा में और मन भी पीड़ा में, काम कैसे होगा? प्रारब्ध में तो भगवान ने लिखा है कि कमाओगे, आप बढ़िया कमाओगे, लेकिन नवम भाव होता क्या है? भाग्य का होता है, धर्म का होता है। वहां पे ये 2 दोष तो ये, और शुक्र के साथ भी वहां दोष बना है, शुक्र भी अस्त है,
वो भी राहु के साथ दोष बना रहा है। तो 9th हाउस में लक के भाव में अगले जन्म के कर्म, जो आपका भाग्य है वहां पे धर्म के भाव में अगर ये दोष बन गए, इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं ये परेशान करने के लिए योगा योग बनाए गए, ताकि आपको याद आए कि इस जन्म में अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। जब आप इतने समझदार हो, स्मार्ट हो, जो दूसरों को अपने आप सामने कुछ नहीं समझते, तो क्यों कामयाबी नहीं मिल रही? तो जब अपने आप से पूछोगे तो जवाब मिल जाएगा। तो भगवान के सामने जाइए, क्षमा याचना कीजिए कि मुझे याद है और जो याद नहीं भी है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित। मेरा सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा, सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। बोलिए कि भगवान इस जन्म में मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। और जो आपने प्रारब्ध लिखा है 38 पॉइंट के साथ, कर्म को मजबूत कर दो, मजबूत कर दो। आपने देखा होगा अहंकार रखने वाले तो राजा मिट्टी में मिल गए, चक्रवर्ती राजा भी मिट्टी में मिल गए, और जो बिल्कुल सामान्य रूप से जीवन जी रहे थे वो राजा बन गए। कहते हैं ना कि जो रावण अहंकार के वशीभूत अपने 10 गर्दन को कटाने के बाद रावण बन पाया लंका का राजा, इतनी मेहनत करके 10 महाविद्या की साधना, क्या क्या महान पंडित, शंकर भगवान के ऊपर बिल्कुल, उनके ऊपर 9 ग्रहों को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया था, सब कुछ पूरी दुनिया को। उसके बाद वो लंका पे शासन करने के योग्य हुए, लंका बनाई इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन वहीं घमंड उसको लेकर डूब गया, और वहीं उसका जो भाई था विभीषण, सिर्फ अपने अच्छे कर्मों के बावजूद, लंका में असुरों के बीच में रहकर सिर्फ अपने अच्छे कर्मों के कारण, जो रावण ने अपने 10 सिर को कटा के पाया, श्री राम ने ऐसे ही दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया कि लो भाई जाओ, लंकापति बन जाओ। ये होती है भगवान की लीला। तो अहंकार को हटाइए, भगवान के चरणों को देखिए, जीवन में तो ये मिलेगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की। समझ गए होंगे आप मेरे मैसेज को। चलिए कोशिश करता हूँ एक कुंडली और ले लूं। मैं भी आपसे बातें करके थक गया हूं। मैं देखता हूं, बहुत आप लोगों का, आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने जुड़े हुए हैं। एक कुंडली अभी और ले रहा हूं मैं, मनोज कुमार की, 17 फरवरी 1977, 4:30 PM, जहानाबाद। जहानाबाद उत्तर प्रदेश में भी है। ओ, आप कहाँ के हैं? बिहार के आई थिंक। एक सेकंड रुक जाइए। IJK जहानाबाद। मनोज जी, आपका सवाल है माई गवर्नमेंट जॉब, क्या? आपने सवाल स्पष्ट लिखा नहीं है। अगर आपका सवाल है गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं, या कुछ आपने क्लियर नहीं किया, चलिए मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं। पता नहीं आज जिनकी भी कुंडली मिल रही है वो सब शनि की महादशा में ही चल रहे हैं। तो आप भी शनि की महादशा में 2016 से 35 तक हैं। आपके भी शनि अशुभ हैं। मकर राशि के हैं आप। मंगल उच्च का आपके दशमेश उच्च के हैं। अष्टलक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। ये तो अच्छी स्थिति बन रही है। गुरु भी है दशम में, तो नौकरी के योग तो बहुत अच्छे हैं। सरकारी नौकरी के भी योग हैं। बट यहाँ पर सिर्फ एक समस्या है कि शनि की महादशा है, संघर्ष बहुत है। संघर्ष करके आप पाएंगे। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। नौकरी भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि आपके जो
इनकम के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, प्रतिष्ठा के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है शुक्र, वो भाग्य के भाव में जाकर उच्च के हो गए और उनकी पावर है 23। जहां पे लोगों के 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, आपके 23। सिर्फ आप मंगल और शुक्र की बदौलत पूरी जिंदगी रॉकेट की तरह जी सकते हो। आपके 2 ग्रह बहुत स्ट्रांग है। योग कारक ग्रह मंगल 13.72 पॉइंट के साथ और शुक्र 23 पॉइंट के साथ। जबरदस्त। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है कब तक? जब तक शनि की महादशा है। तो अभी फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करना है, शनि के सारे उपाय करते हुए आगे बढ़े। आप भी चाहे तो पर्सनली एक बार कुंडली चेक करवा लें, मैं कई उपाय बता दूंगा क्योंकि कुंडली बहुत अच्छी है। लगन में शनि बैठे हुए हैं, अकेले रहना पसंद है, थोड़ी रिश्ते आपके लिए काम नहीं कर रहे, कोई भी आपको जितने लायक आप हैं उतना लायक आपको कोई समझता नहीं आसपास के लोग, बट आपका जलवा दिखेगा एक दिन दुनिया को, याद रखिएगा। बहुत जबरदस्त। ऐसे जो ग्रहों में पावर ना बहुत ही कम होते हैं लोगों के। एक कुंडली और मैं ले रहा हूं राजीव रंजन की, काफी देर से परेशान है बेचारे, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं उनके, तो मैं देख लेता हूं। दोस्तों लाइव सेशन में ऐसा ही होता है, क्या करें, मजबूरी मेरी है, समय के आधार पे देखना होता है और मैं चाहता तो हूं आप सभी के सवालों का जवाब देता रहूं। 5:30 PM। बहुत दिक्कत में हूं। झारखंड, ओके। कौन सी जगह है? गरवा, GARHWA। गरवा तो उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है भाई साहब। 1 मिनट, झारखंड में करना। कई जगह 2-2 स्टेट्स में एक ही नाम के हैं तो इसके कारण थोड़ी सी समस्या हो जाती है। जी मिल गया आपका गढ़वा, बहुत नीचे छिपा हुआ था। जी, अब आपका क्वेश्चन क्या था? बहुत दिक्कत में हूँ। क्यों दिक्कत में है भाई साहब? आपकी कुंडली तो अच्छी लग रही है। 2001 फरवरी 10, ठीक है। योग कारक ग्रह मंगल की दशा चल रही है। सबसे पहले तो एक रेड कोरल पहन ले, क्योंकि मंगल आपके मृत अवस्था में है। जो आपका दशानाथ है 2016 से 23 तक मृत अवस्था में डेट पड़े हुए हैं। एक रेड कोरल पहनिए फटाफट। योग कारक ग्रह है, दशा निकल भी गई तब भी काम आएगा। 9 कैरेट का रेड कोरल इस वाली उंगली में, यानी कि अनामिका उंगली में, सोने में, अथवा अगर बजट आपको सूट नहीं करता तो पंच धातु या अष्ट धातु में पहनकर मंगलवार के शुक्ल पक्ष के दिन सुबह सुबह पहन ले। पहली चीज, मंगल मजबूत हो जाएगा। 2023 के फरवरी तक मंगल का राज है, यानी कि दशानाथ है। उसके बाद आने वाली है आपकी राहु की दशा। डरिएगा नहीं, आपका राहु उच्च का विदेश भाव में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा है। अगर आप में कुछ ऐसी एबिलिटी है अपने आप को फॉरेन से कनेक्ट कर पाए या फॉरेन जा पाए, सोचिएगा जरूर। 20 साल मजे करेंगे आप। उच्च का राहु है, गुरु आपके एकादश भाव में बैठे हैं। सक्सेस में थोड़ी डिले है। देखिए आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपका जो लग्नेश है वो भी मृत है, चंद्रमा। सूर्य बाल अवस्था में, मंगल भी मृत पड़ा हुआ है, बुध भी बाल अवस्था में, गुरु भी वृद्ध अवस्था में है, शनि भी मृत पड़ा हुआ है। समझ रहे बात? प्लेसमेंट अच्छी है लेकिन ग्रहों में पावर नहीं है, तो दिक्कत है। जैसा आपने लिखा है बहुत दिक्कत है लाइफ में, तो इसको पावर देना पड़ेगा। ग्रहों की स्थितियों में बल लाना पड़ेगा अपने मंत्रों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, जेम्स के द्वारा, अगर संभव हो तो मेहनत कीजिए। इस कुंडली में मेहनत रिक्वायर्ड है, मेहनत करना पड़ेगा तो समय बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। सिंह राशि है,
कर्क लगन है तो सबसे पहले एक मोती पहनी, आपको सस्ते उपाय बताता हूँ। मोती पहनी और एक रेड कोरल यानी कि मूंगा पहनी। दो चीज़ों से लग्नेश मजबूत होगा, योग कारक ग्रह मजबूत हो जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगी। फिर जब राहु की दशा आएगी तो चूंकि बुध की राशि में है वो बुध को ऑपरेट करेगी, बुध का ही फल देगी। तो विदेश भाव के लिए काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज है। आई डोंट नो कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, और अभी जब परेशानियों में व्यक्ति होता है तो उतना सोच पाएगा कि नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, राहु एक बड़े सोच को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा सोचिए, कुछ जो भी आप जॉब करते हैं आप कम से कम ये जरूर ट्राई कीजिए कि जॉब जो है कुछ ऐसा हो जो मल्टीनेशनल कंपनी का हो या कुछ ऐसे फॉरेन से कनेक्टिविटी बना रहा हो। कोई जरूरी नहीं कि फॉरेन में ही हो, क्योंकि राहु की दशा फॉरेन में रहने वालों को ज्यादा सपोर्ट करती है जब ये 12वें भाव में है तो, है ना। तो आप उस तरीके से करें। एक बार व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे संपर्क कर लें, क्योंकि आपकी कुंडली भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह मृत या बाल अवस्था में या तो वृद्धावस्था में पड़े हैं। तो सारे ग्रहों के बारे में बात करनी है तो इतना समय लाइव स्ट्रीम में रहता नहीं। तो 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है मेरे लाइव स्ट्रीम को, तो फटाफट एक कुंडली और ले लेता हूँ जो कि इस सेशन की अंतिम कुंडली होगी। जो भी चलिए एक और अर्जेंट कुंडली मैं देख लेता हूँ। फैशन बटन के नाम से है, काफ़ी डिप्रेशन में है, सिंगल मदर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। तो चलिए मैं इनकी कुंडली ले लेता हूँ। बाकियों की कुंडली आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा देखने की। तो इस लाइव सेशन की अंतिम कुंडली वंदना। तीन दिसंबर 1983। $3:30 डेली। बंधन जी आपकी कुंडली बन गई है। आपका सवाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड क्या था? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सिंगल मदर हूं और डिप्रेशन भी है। देखिए मैंने अभी कुंडली देखी भी नहीं, सिर्फ 5 सेकंड मेरी निगाह गई और आपकी समस्या समझ में आ गई। अगर आप देखें तो आपके लगन में ही शनि योग कारक होता हुआ उच्च का है। ये तो अच्छी स्थिति है, शनि के लिए अच्छी स्थिति, लेकिन आपकी राशि है तुला लग्न है, राशि है वृश्चिक, और जब वृश्चिक राशि होती है तो चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो आपके चंद्रमा की जो सिचुएशन है वो है 0.44, चंद्रमा में पावर ही नहीं है। तो जब वो पूर्णमासी के ऊपर जाएगा या वृषभ राशि में उच्च के होंगे तब थोड़ा सा पावर आपको दे पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल पावर नहीं दे पा रहे। ऊपर से वृद्धावस्था, ये तो वृद्धावस्था में, ऊपर से पावर नहीं। तो देखिए वृद्धावस्था युवावस्था वगैरह में क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर आपका चंद्रमा वृद्धावस्था में है, मान लो कि किसी का चंद्रमा युवावस्था में है लेकिन नीच है, तो जैसे ही चंद्रमा पूर्णमासी की ओर जाएगा आपको फायदा होने लगेगा, यानी कि वो चंद्रमा ऑपरेट करने लगेगा। लेकिन अगर वृद्धावस्था में चंद्रमा है, ऊपर से नीच है, तो अब पूर्णमासी में जाए या चंद्रमा उच्च हो, चूंकि वृद्धावस्था है तो एक जो सीनियर सिटीजन है वो कैसे बिहेव कर पाते हैं, युवा की तरह तो कर नहीं पाएंगे, तब भी वो रिजल्ट नहीं दे पाते। यानी कि चंद्रमा बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं कर पा रहा। एक तो काम नहीं कर पा रहा, ऊपर से केतु के साथ कंजक्शन हो गया, ग्रहण दोष में फंस गए, और 71% 71% की मजबूती के साथ केतु चंद्रमा के ऊपर हावी हो रहा है। मानसिक चिंता डिप्रेशन क्यों नहीं रहेगा भला, क्यों नहीं रहेगा, स्थितियां ही ऐसी है। तो गंभीर स्थिति, हिम्मत रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि उसी चंद्रमा के साथ वहां गुरु भी बैठा तो था लेकिन वो भी अस्त है बेचारा, करेगा। और आपके साथ एक समस्या और हो गई कि आपके इनकम के स्वामी जो सूर्य है वो भी वहीं पे जाके फंस गए, तो डबल ग्रहण दोष की स्थिति आपके लिए भी। दशा तो शुक्र की चल रही है, दशा अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सहारा है। जो दशानाथ है शुक्र वो भी बाल अवस्था में है और उनकी भी स्थिति है 0.55 पे। अगर हम अभी शुक्र को पावर दे दें, स्टेबलाइज कर लें उसकी एनर्जी को, दशा ठीक है, मतलब समय आपको अच्छा मिला होगा लेकिन उसके अंदर पावर की कमी है, समझिएगा।
तो हमें उसमें पावर देनी है और साथ में दोनों ग्रहण दोष की निवृत्ति करानी है और चंद्रमा को मजबूती देनी है, आपका काम हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है, प्लीज इसके लिए लाइव स्ट्रीम पे नहीं बता पाऊंगा मैं, आप बहुत सारी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा बारी बारी से। तो फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती धारण करें सबसे पहले, तो चंद्रमा को सबसे पहले थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए। सूर्य की पावर आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि एकादश शेष है, पहले चंद्रमा को मजबूत करें, उसके बाद शुक्र की पावर बढ़ानी पड़ेगी। जैसा आपने बोला फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप हीरा पहन लो क्योंकि उसमें भी खर्च है। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः। लेकिन चंद्रमा और सूर्य का जो ग्रहण दोष है, यानी कि आपके कुंडली पे भी पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत ज्यादा भार है। लेकिन चूंकि आप सिंगल मदर है, जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, जिम्मेदारियां हैं, आप चाह के भी जो है भाग नहीं सकते पीछे। तो भगवान यही देख रहे हैं कि आपको उन्होंने कर्म भूमि में डाल दिया, आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि आप सिंगल मदर हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, अब करें तो क्या करें? शनि लगन में उच्च के हो रहे हैं, तो मन ऐसे एकाग्र नहीं हो रहा, स्थितियां थोड़ी आपके लिए जरूर समस्या में। लेकिन आप दोनों ग्रहण दोष के उपाय करवाएं। रिचुअल को करवाने में तो कोई ज्यादा पैसा लगना नहीं, तो रिचुअल्स को परफॉर्म करवाएं, क्योंकि ग्रहण दोष की जो पूजा होती है ग्रहण के समय होती है। 25 अक्टूबर को, आने वाले 25 अक्टूबर को ग्रहण, सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण भी है नवंबर 8 को शायद, मुझे एक बार देखना होगा। अगर आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं आपको, ताकि आप उन दोनों को डेट्स को लिख लें। एक तो 25 अक्टूबर आप लिख लें और मैं चंद्र ग्रहण के डेट्स को भी बता देता हूं। मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास है, एक सेकेंड, नवंबर 8 चंद्र ग्रहण, जी हाँ 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर यानी 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। अगर आप चाहें तो इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। तो आप पर्सनली एक बार फ़ोन पे बात कर लें, जो फ़ोन नंबर मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आते रहते हैं, उस नंबर से आप बात कर लें, मैं आपको मार्गदर्शन कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ करीब करीब 1.5 आवर्स जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समय समय पर ऐसे ही आकर आपके साथ जुड़ता रहूँगा। नया वर्ष आने वाला है, अब 2-3 महीने में आगाज होगा। आपकी जो भी तिथियां हैं, जन्म तिथियां, उसके अनुसार अपने वर्षफल को भी देखें। वर्षफल में इस साल कौन आपके लिए पॉजिटिव ग्रह बनकर आ रहा है, कौन योग कारक ग्रह बनकर आ रहा है, किसकी पावर्स बढ़ानी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि लग्न चार्ट के अनुसार कभी कभी कोई ग्रह हमें जिंदगी भर तकलीफ देता रहा और कभी कभी होता है कि वर्षफल में वो हमारे सपोर्ट में आ गया, तो वो साल ऐसा होता है जो कि कुछ कर दिखाने का होता है। लेकिन इसके पहले आपको वो स्थितियां पता होनी चाहिए, राइट। तो इन सभी के लिए जैसे अभी अगस्त का महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सभी लोग अपनी वर्ष कुंडली, वर्षफल बोलते हैं इसको, वर्षफल कुंडली, न्यू ईयर के प्रेडिक्शन को वर्षफल नहीं बोलते, वो तो भविष्य फल है, कोई भी जो आपकी राशि होगी। तो वर्षफल बनवाएं और उसके एक पर्सनलाइज्ड जो प्रेडिक्शन थे वो करवाएं। मेरे वेबसाइट पे है, मैंने एक अलग से बनाया हुआ है 2023 का प्रेडिक्शन, और उसके साथ वर्षफल भी बनवाएं और उसके अनुसार अपने एक्शंस को 2023 के लिए प्लान करें। 2023 में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका हर दिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है। जैसे मैं काम करता हूं तो मुझे जनवरी तक क्या करना है, फिलहाल 3-4 महीने, एक एक दिन पहले से बुक है। किस दिन मुझे वीडियो शूट करने हैं आपके यूट्यूब चैनल्स के लिए, किस दिन मुझे आपके अपॉइंटमेंट्स करने, किस दिन मुझे आउटडोर लोकेशंस पे जाना है, मीटिंग्स करने जाना है, सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। 2023 में मेरी प्राप्तियां क्या होंगी, मैं कहाँ तक अपने लाइफ को लेकर जाऊंगा, अपने परिवार को क्या दे पाऊंगा, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ पहले से तय होता है माइंड में। तो माइंड उसी के अनुसार काम करता है और अचीव भी करता है। तो आप भी अपने लक्ष्य को आने वाले साल के लिए वैसे ही बनाएं
क्योंकि जिंदगी तो ऐसे चलती रहेगी, आप जो चाहेंगे वो आज न कल मिलना ही है, लेकिन पैसा सही समय पे पैसा कमा लेंगे तभी उस पैसे को का मजा है ना, ताकि आप उसको यूज करने लायक तो रहे। 80 साल में पैसा कमा भी लिया तो क्या करेंगे जब दांतें ही साथ ना दे, आंखें ही साथ ना दे, क्या 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 करेंगे फिर। तो समय रहते चीजों को पा लेना, ये होती है समझदारी। नहीं तो भाग्य के भरोसे समय, अरे जिंदगी में आए हैं तो आज न कल मिलना ही है। एक होता है जिंदगी कटते 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 कट रही है, बस ये कट रही। आजकल तो लोग भी ऐसे तकिया कलाम बोलते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल है, तो कट रही है जी, आप सुनाओ, चल रही है ना। किसी से पूछेंगे भाई क्या हाल चाल है, कैसी है आर्थिक स्थिति, अरे यार बहुत कष्ट है, तो जो बोलोगे वही पाओगे आप। भगवान तो बोलते हैं कि मैं बैठा हूं तथास्तु बोलने के लिए बेटा, है ना। कहते हैं ना जबान पे सरस्वती का वास है, अपने बारे में ही खराब बोलते जा रहे हो, मुझे दिक्कत है, मुझे समस्या है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। उसी को दूसरे वे में आप अपने, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो सबसे पहले तो आप ही सुन रहे हो ना, है ना। कोशिश करें कि कोई भी नेगेटिव वर्ड्स आपके जबान से निकले ही ना, पहली कोशिश आप ये करें। हर चीज का रास्ता होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आने के पहले भगवान ने उस प्रॉब्लम की जो चाबी आपके हाथ में पहले से दे दी है, और वो चेक करना चाहते हैं कि भाई तुम प्रारब्ध से कितना निपट सकते हो, भाई कितना स्ट्रांग हो। और जब भी कोई समस्या आती है तो आने वाले समय के लिए वो कोई ना कोई इंडिकेशन होती है, कोई ना कोई इंडिकेशन होती है। कोई भी घटना अन्यथा नहीं होती, कुछ भी अन्यथा नहीं होता लाइफ में। पिछली जिंदगी में आप झांक कर देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए भगवान के प्रारब्ध को, कर्म भूमि को। ये सिर्फ कहने कहलाने की बात नहीं है, प्योर साइंस है, प्योर साइंस है, आपकी कामयाबी उसमें छिपी हुई है। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आने वाले सितंबर में अभी 31 अगस्त को गणपति बप्पा आ रहे हैं। अभी जैसा कि आपको पता है चतुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु सोए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में पहले भगवान शंकर आते हैं सावन में, अभी गणपति बप्पा आ रहे हैं 31 को, 10 दिन और रहेंगे सभी के घरों में। अगर आप भी बिठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेली अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कर्ज मुक्ति के लिए भगवान गणपति की आराधना सबसे ऊपर मानी गई। दूसरी चीज, जैसे ही गणपति जी जाएंगे 9 सितंबर को, 10 सितंबर से साल का सबसे शुभ दिन स्टार्ट हो रहा है। आप बोले शुभ दिन, अभी तो पितृपक्ष आने वाला है। जी हाँ, मैं उसे सबसे शुभ दिन मानता हूं। क्यों? हम भगवान को तो हर दिन धन्यवाद करते हैं। हमारे पितृ जो हैं 15 दिनों के लिए आते हैं पृथ्वी पर हमें आशीर्वाद देने, तो उस समय हमें उदास होकर नहीं, हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा देनी चाहिए। बोलते श्राद्ध, श्रद्धा जो तर्पण करते हैं, ऐसे थाली में जल ले लिया, दूध ले लिया, बोलता ओम तर्पयामि, ओम तर्पयामि। जो भी आपको छोड़कर गए हैं उन्हें तर्पण देना। आप जल जब देते हो ना, उनसे उनकी तृप्ति होती है। कुछ, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पूर्वज तो दादाजी चले गए, दादी जी चले गए, पिताजी चले गए, अब उनका दोबारा जन्म भी हो गया होगा, तो हम क्यों करें श्राद्ध। कोई थोड़ी हमेशा फंसा रहेगा नरक में, या रास्ते में, यमलोक के रास्ते में, या बैतरणी नदी में हमेशा थोड़ी फंसा रहेगा। कभी ना कभी तो मुक्ति मिलेगी ना, दोबारा जन्म होगा ना। मैं मानता हूं मेरे पिताजी का स्वर्गवास, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1997 में हुआ था, 1997 में, बहुत साल हो गए। उनका दोबारा जन्म भी हुआ होगा, हो सकता है कहीं अभी 20 साल के बाद वो युवावस्था में नौकरी भी कर रहे हूं। लेकिन मेरे तो पिता थे, मेरे लिए तो पितृ है। अब अभी भी अगर मैं श्राद्ध करूंगा, तर्पण करूंगा, तो हो सकता है उनका कोई प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन मिल जाएगा। ये होता है कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्ट कर रहे हैं हम। शरीर का तो कोई महत्व ही नहीं है। अगर आपने गीता पढ़ा है तो शरीर तो हमारे कपड़े की तरह है, अभी मैं घर जाऊंगा बदल लूंगा, बात करता हूं। सोल टू सोल कनेक्शन अनिवार्य। हम जो भी पितरों के लिए करते हैं तो उनका आशीर्वाद हम तक लौट कर आता है।
कभी कभी आप देखते होंगे जिन्हें पितृदोष है, या कभी कभी लोग बोलते हैं हमने सपने में अपने दादाजी को रोते देखा, पापा को रोते देखा, बार बार सपने में मरे हुए लोग आते हैं। इसका मतलब इंडिकेशन ये होता है कि उन्हें अभी मुक्ति नहीं या रीबर्थ नहीं मिला है। तो जब तक आप उनके बारे में या उनके बच्चे या उनके परिवार वाले जब तक उनके लिए कुछ यहाँ से करेंगे नहीं, तब तक उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। वो भी पाप की सजा यहाँ भी काटनी है, ऊपर भी काटनी है। इतना आसान नहीं है। जब पढ़ेंगे आप गरुड़ पुराण और भी चीजें, गीता वगैरह, अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते शास्त्र। भौतिकवादी दुनिया में बस उन्हें पैसा पैसा पैसा, कहां से पैसा कमाए जी। बस जब आप 60 साल 70 साल के हो जाओगे ना, जब आपकी जीवन जब स्वर्गलोक की तरफ निकलने को उन्मुख होगी, जब तब आपको पैसा नहीं दिखेगा, तब दिखना शुरू होगा आपका कर्म, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जब जो लोग 80 क्रॉस करते हैं, 70 क्रॉस करते हैं, उसके बाद पूछो उनसे क्या दिखता है, तब अगले जन्म की तैयारी शुरू नहीं होती। शुरू तो तभी हो जाती है जब आपको बुद्धि आ जाए, ज्ञान आ जाए। तो पितृपक्ष को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए पितृपक्ष में भी क्या होता है, एक होता है सर्व पितृ अमावस्या, जो नवरात्रि के एक दिन पहले आता है। उस दिन तो आप दादा दादी परदादा परदादी जिसको भी नहीं भी जानते हो, सभी के नाम से, अगर आप पंडित से नहीं करवा पाओ कोई बात नहीं, आप एक सुबह उठो, स्नान करो, एक कच्चे दूध का पैकेट लो, काला तिल लो, कुशा मिलती है, कहीं भी कुशा मिल जाएगी, पूजा के शॉप पे या जो आसपास कहीं अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं वहां कुशा मिल जाती है। थोड़ा सा कुशा लेके आप उसको जाकर पीपल में ही जाकर चढ़ा दें, सबके नाम पर। मन में भावना करते रहो और मन में सोचते रहो कि कौन कौन वो लोग थे जो मुझे छोड़कर जा चुके हैं, उनके नाम से ऐसे लो और अंगूठे से गिराते जाओ पीपल में, है ना। पीपल में गिराते चले जाइए, ओम तर्प्यामी सभी के लिए 5-5 बार। जो अगर मान लो पिताजी छोड़ गए, पिताजी के नाम पे, दादाजी तो दादाजी के नाम पे, नाना नानी सबके नाम पे, और जिसको नहीं भी जानते उसके नाम पर भी सब। गुरु, यहाँ पे गुरु तर्पण भी होता है ना। जो जिससे आप गुरु मानते थे वो चले गए, कोई गुरुदेव आप जिन्हें मानते हैं, जैसे मेरे गुरुदेव मैं मानता हूँ श्री आचार्य राम शर्मा को, जो गायत्री के संस्थापक हैं। मैं नीम करोली बाबा को, इन 2 लोगों को मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो मैं जब मैं तर्पण करने जाता हूँ तो इनके लिए भी करता हूँ, वो होता है गुरु तर्पण। फिर मैं अपने पिताजी के लिए भी करता हूँ, तो दादाजी के लिए भी करता हूँ, दादी के लिए भी करता हूँ, और जिसको नहीं जानता हूँ उसके लिए भी करता हूँ। ये हो गया तर्पण। पितरों का आशीर्वाद नहीं है तो संघर्ष होगा जिंदगी में, सिंपल सी बात है भाई साहब। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, पितरों का आशीर्वाद और कुल देवता और कुल देवी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो सर्व पितृ को सबके लिए कीजिए, और किसी विशेष तिथि को, जैसे मान लो जैसे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी प्रतिपदा को, यानी कि 1 से 15 की तिथि होती, तो जिस दिन मृत्यु होती होगी प्रतिपदा, तो आप जो करेंगे उनके लिए, जैसे मैं इंडिविजुअली अपने पिता के लिए करूंगा तो मैं श्राद्ध के पहले दिन करूंगा प्रतिपदा को। अगर मान लीजिए कि आपके किसी प्रिय व्यक्ति जो नहीं रहे, उनका सेकेंड दिन या तृतीया को या चतुर्थी को या पंचमी को मृत्यु हुई, तो उसी तरीके से आप उस दिन को चिन्हित करके कैलेंडर में उसी दिन जाके श्राद्ध कीजिए, करवाइए। श्रद्धा अर्पण जरूरी है। ये तो होगी श्राद्ध। श्राद्ध के बाद नवरात्रे आएंगे, 9 दिन 9 देवियां, माता दुर्गा। तो चतुर्मास तक सब अलग अलग देवी देवता जगह संभालते हैं। पहले गणपति भगवान ने, पहले शंकर भगवान गए सावन में संभाल के, अभी गणपति भगवान आएंगे, फिर 9 दिन दुर्गा माता संभालेंगी जो 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राहु केतु शनि इत्यादि की अगर प्रॉब्लम चल रही है कुंडली में, दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ, नरवान मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप बहुत अनिवार्य है। और जब सप्तशती करें तो उसमें भी लॉक लगा हुआ है, सापो द्वार करके करें, है ना। ये सब छोटी छोटी विधियां हैं। तो 9 दिन पहले नवरात्रि करें, फिर माता लक्ष्मी आएगी तो उसके लिए कई वीडियो लाने का पहले से मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप लिए बहुत सारे धनदायिनी उपाय इस बार बताऊंगा। आप मान के चलो कि दुर्गा पूजा के बाद हर दिन आपको एक नए वीडियो प्राप्त होंगे, जिसमें मैं आपको कैसे धन प्राप्त करें उसके कुछ उपाय बताऊंगा। उसके लिए कुछ चीजें आप अगर अभी लाइव में बने हुए हैं तो कुछ चीजें पहले से ही आप लेकर रख लेंगे, पहले से संग्रहित करना शुरू करें। जैसे कुछ कौड़ियाँ, 11 कम से कम 11 कौड़ियाँ आप रख लेंगे, गोमती चक्र, काली हल्दी, पीली हल्दी, कमलगट्टे की माला, एकाक्षी नारियल। अगर आपके घर में
लघु नारियल नहीं है तो लघु नारियल, दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो दक्षिणावर्ती शंख, किसी ने श्री यंत्र नहीं घर में रखा हुआ है तो श्री यंत्र भी आप दिवाली के दिन रख सकते हैं। आप ये सब गोमती चक्र वगैरह लेके रखिए, कौड़ियाँ वगैरह लेके रखिए, काली हल्दी वगैरह। मैं कई उपाय बताने वाला हूँ, कैसे कब करना है वो सब बताता जाऊंगा, आप कीजिए। लक्ष्मी को बुलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लक्ष्मी देखिए, एक होता है पैसा कमाना और उसको बना कर रखना, लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें लगातार प्रयास करने होते हैं। जैसे ही रुक जाओगे लक्ष्मी गई। लक्ष्मी चंचल, लक्ष्मी को कोई नहीं बांध सकता। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ लोग बोलते हैं अरे मैंने एक बार लक्ष्मी की साधना कर ली, रिपीट करते रहिए। लक्ष्मी को स्थिर करना इतना आसान नहीं, उसके लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए गुप्त नवरात्रों में आप लक्ष्मी की साधना कर सकते हैं। अब लक्ष्मी भी तभी आएगी ना जब आपके पुराने जन्मों का कोई जो कहते हैं ना ऋणानुबंध ना हो, कर्म के बंधन ना हो, बाधा ना आए, आपके कर्मों का कोई प्रकोप ना हो, कोई आप ही के कर्मों का कोई नेगेटिव एनर्जी या बाधा ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर बगलामुखी की साधना होती है। कई चीजें हैं, देखो जितना एस्ट्रोलॉजी की गहराई में जाते जाओगे आपको समझ में आती जाएंगी वो चीजें। तो पूजा करना अनिवार्य है, लेकिन एक होता है पूजा करना, जैसे लक्ष्मी माता दुर्गा पूजा में माता दुर्गा को मैं बोलता हूँ प्रसन्न हो जा माता दुर्गा। लक्ष्मी पूजा में, दिवाली में मैं माता लक्ष्मी को बोलता हूँ कि माता प्रसन्न हो जा, हमें धन दे। एक तो ही पूजा, एक होती है गुप्त नवरात्रों में साधना, जिसको 10 महाविद्या की साधना कहते हैं। मैं 10 महाविद्या का साधक हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। अगर गुप्त नवरात्रे कब आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। 4 नवरात्रे आते हैं 3-3 महीने में। अभी जैसे अभी नवरात्रे आने वाले, उसके 3 महीने के बाद गुप्त नवरात्रे आएंगे। आप पंचांग में देख लीजिए, उस गुप्त नवरात्रे में रात में पूजा होती है, दिन में नहीं होती। और उस नवरात्रे में जब आप पूजा कर रहे हैं तो किसी को बताना नहीं होता, गुप्त होता है, सिर्फ आप जाने किस मनोकामना से करें। 10 महाविद्या में किसी की भी कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी की जब आप साधना करेंगे तो साधना का महत्व क्या है, उसमें एक मंत्र होता है। उस मंत्र को आपको रात्रि में, मध्य रात्रि में 9 दिनों तक करना है। लक्ष्मी को उस पूजा का पर्पस क्या है, धन दे नहीं माता। साधना का मतलब साधित कर लिया, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो 10 महाविद्या की साधना इसलिए अनिवार्य है। अब आपने लक्ष्मी की साधना तो कर ली मान लो इस गुप्त नवरात्रे में, लेकिन जो आपके कर्मों की बाधाएं हैं या प्रारब्ध की बाधाएं, उसको रोकेगा कौन। तो सच में अगर अमीर बनना है तो अगले नवरात्रे में, फिर गुप्त नवरात्रे में क्या करना, माता बगलामुखी की साधना। बगलामुखी की अगर आपने साधना कर ली तो वो क्या करेंगे, बाधाओं को रोकेंगी। और माता लक्ष्मी की साधना कर ली तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती चली जाएगी। अब जब आपने साधना कर ली और कभी भी आपके धन में रुकावट हो रही है तो उसी मंत्र को आपको क्या करना है, रात्रि में बैठ के दीप जला के आपको कर लेना है ना। अभी मुझे वो मंत्र रिमाइंड हो गया, अभी मैं वो सोच रहा था। ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदस्तंभ्य जीवा के लिए बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। वो आपके हर तरह के दुश्मन की जीवा को किलित कर देती है, चाहे वो आपके अंदर का दुश्मन हो, आलस्य रूपी दुश्मन हो, ऋण रूपी दुश्मन हो, आपके ऊपर कर्जे हो, आपका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु हो। शत्रु कोई अजनबी तो होता नहीं, आपके अपने ही होते हैं। तो दुर्गा पूजा अभी फिलहाल पितृ पक्ष मनाइए, पितरों को खुश कर लीजिए, फिर माता लक्ष्मी को भी खुश कर लीजिए, माता दुर्गा को भी खुश कर लीजिए, संपन्नता बनी रहे, मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद गुप्त नवरात्रे में जो एबल हैं, जिन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं या कर सकते हूं, वो मुझसे संपर्क कीजिएगा। 10 महाविद्या में 3-4 महाविद्या की साधना भी अगर आपने कर ली, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अर्धरात्रि में करना है, वो थोड़ा है। और सभी के अलग अलग पूरी थीम अलग है। बगलामुखी में पीली चीजें, पीला आसन, पीले कपड़े, हर कुछ पीली चीजें आपको पहननी पड़ेंगी। सबसे मेन चीज है कि किसी को बोलना नहीं है, गुप्त रखना है। जैसे ही आपने किसी को बोला तो फिर वो गुप्त साधना है। अगर आप, एक और मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर आप घर में रहते हैं, वहां बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, तो कैसे गुप्त रहेगी।
तो जैसे नवरात्रि में आप कलश बिठाते हैं, 10 लोग देखते हैं भाई कि माता आई है, माता आई है, उसमें रात्रि में करने का इसलिए तो विधान है कि कोई देखे नहीं। आप कहीं भी पूजा स्थल पे आप सिर्फ फोटो रख दीजिए और एक छोटा सा कलश, उतना बड़ा खेतरी वेतरी लगाने की जरूरत नहीं। उसके लिए अलग, हर महाविद्या की अलग मालाएं होती हैं, अलग मंत्र की संख्या होती है, बैठने की विधियां अलग होती हैं, कवच अलग होते हैं, वो सब कीजिए। मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया, सिद्ध कर लिया, अगर आप, कठिन होता है थोड़ा जब आप मंत्र करेंगे, माता बगलामुखी के मंत्र तो है कठिन, इतना, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अनुभूतियां होंगी, थोड़े ऐसे डरावने अनुभव भी कभी कदार हो जाते हैं, बट आपको पता खुद चल जाएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया, माता खुद बता देंगे आपको। तो अगर दरिद्रता मिटानी है और जिंदगी में बहुत जबरदस्त कामयाबी पानी है, ऊपर के दर्जे वाली, तो सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहना है, सिर्फ जेम्स तक ही सीमित नहीं रहना है, शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी। साधक बन जाइए, साधना कर लीजिए। और आप गूगल भी करके देखिएगा, बहुत 10 महाविद्या की साधना, बोलते हैं कि एक महाविद्या की साधना भी कर लिया तो व्यक्ति नहीं रहता, उसकी गिनती एक दिव्य आत्मा के रूप में की जाती है। तो मेहनत होता है, माइंड को कंसंट्रेट रखना पड़ता है, नियत की शुद्धि रखनी पड़ती है। ये नहीं कि काम की तरह जाप कर लिया, अपने आप को कनेक्ट करना होता है बिल्कुल रात्रि में, बिल्कुल शांति से। साधना के कई नियम हैं, आपका संकल्प चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे अपनी दरिद्रता मिटानी है और इतनी कामयाबी पानी है, इतनी कामयाबी पानी है कि वैसी कामयाबी किसी ने देखी ना हो, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो। ऐसा नहीं है कि बोलना आसान है और आपकी स्थितियां मैं समझ नहीं रहा हूं, मुझे इसकी पावर पता है। मुझे पता है कि अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो कुछ भी असंभव नहीं। तो दोस्तों, बहुत समय हो चुका है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं इसी तरीके से हमेशा आपके साथ जुड़ता रहूँगा और बहुत ही जल्द अक्टूबर महीने की राशिफल आपके सामने होंगी। बहुत जल्द मिलता हूँ दूसरे लाइव स्ट्रीम सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।